सब्सक्राइब करें हमारा चैनल विक्रम आर्ट क्रिएशन क्लासेस और साथ में बेल आइकन पर जो क्लिक करें ताकि आपको हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाए जा रहे हैं विक्रम फॉक्स और इसे बनाने के लिए हमको चाहिए ऑरेंज कलर कोट, वाइट कलर की कोट, लाइटर, सीजर, बीड्स, साथ में 1 राउंड शेप की रिंग 8 इंच की और ऑरेंज कलर की और वाइट कलर की कोट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं इसे किस तरीके से बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्टिंग में 8 इंच की ये राउंड शेप की रिंग लेंगे और अब हम इस रिंग में जो है कोट्स को यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो टोटल हम यहाँ पर 8 ऑरेंज कलर कोट को अटैच करेंगे जिनकी साइज है 2.5 मीटर। अब देखिए 8 कोट्स यहाँ पर अटैच कर देने के बाद अब हम जो है 4 कोट लेंगे कॉर्नर से और फिर यहाँ पर 4 कोट लेकर हम सिंपल बेसिक नोट्स को यहाँ पर हम बना देंगे। तो देखिए हमने 4 कोट ली, इसमें से जो सेंटर की 2 कोट है उसको हम ऐसे रखेंगे, उसे हम कहीं से नहीं निकालेंगे और जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो एक एक कोट रहेंगे बस उसे हम यहाँ पर घुमाएंगे। तो ये देखिए राइट हैंड साइड वाली कोट को ऐसा लेफ्ट से ये निकाल दिया फर्स्ट टाइम। अब हम सेकेंड टाइम में लेफ्ट हैंड साइड वाली कोड को रखेंगे राइट हैंड साइड की तरफ और उसे ऐसे निकाल देंगे। तो तब जाकर जो है एक नोड इसमें बन पाएंगी 2 टाइम्स करने पर। अब जो बाकी की कोड है वहाँ पर भी हम सेम ऐसे ही सिंपल बेसिक नोट्स को बना देंगे। देखिए जिस तरीके से आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में डिज़ाइन देख रहे हैं वही डिज़ाइन अब हम राइट हैंड साइड की तरफ भी बना लेंगे और इसे बनाने के लिए यहाँ पर हम टोटल 3 कोट्स को अटैच करेंगे जिनकी साइज़ है 30 सेंटीमीटर। तो देखिए जो 3 कोट्स हम यहाँ पर अटैच कर रहे हैं उसके पहले जो हमने एक एक्स्ट्रा कोड इसमें अटैच करी है, जैसे एक कोड उसके ऊपर गई है और फिर एक कोड उसके नीचे रखी है, इस तरीके से हमने उसे अटैच करा है। और जो ऊपर वाली साइड की जो कोड है वहाँ पर हम 3 ऑरेंज वाली कोड को अटैच कर रहे 30 सेंटीमीटर की। तो ये जो 3 कोड्स हम अटैच कर रहे वो जो ये 9th नंबर वाली जो कोड है उसमें अटैच हम वहाँ पर कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर जो है फर्स्ट वाइट कलर कोड को अटैच करेंगे और ये जो वाइट कलर कोड है इसकी साइज़ है 1 मीटर। तो इसे अटैच करने के लिए कॉर्नर वाले कोड में इस तरीके से हमको अटैच करना है और अब हम यही वाइट कलर की कोड की पाइपिंग यहाँ पर बनाएंगे। तो देखिए वाइट कलर कोड की पाइपिंग बनाने के लिए जो है हमको जिस कलर की कोड की पाइपिंग चाहिए रहती है उस कलर की कोड को हमेशा नीचे रखा जाता है और फिर नीचे से वही कोड को ऊपर वाली कोड के ऊपर से 2 टाइम्स निकाला जाता है, तब जाकर जो है वही कलर की कोड की पाइपिंग इसमें बन पाती है। इसीलिए अब हम वाइट कलर कोड को ऑरेंज कलर कोड के नीचे रखेंगे और फिर नीचे से ये ऊपर घुमाएंगे, ये फर्स्ट टाइम और ये सेकेंड टाइम। इस तरीके से हमको घुमाना है और वाइट कलर कोड की पाइपिंग इसमें बना देना है। तो देखिए
ये फर्स्ट और सेकंड कोट तक हमने पाइपिंग कर दी, थर्ड वाली कोट में एक ही कोट की पाइपिंग करी, फिर एक्स्ट्रा कोट यहाँ पर हमने अटैच कर दी है, जो कि है सेकंड वाली कोट 50 सेंटीमीटर की। अब देखिए, अब यही सब कोट्स को हम नीचे ले जाएंगे और फिर इनकी पाइपिंग हम बना देंगे। तो देखिए, हमने एक्स्ट्रा कोट बीच में अटैच इसलिए करी ताकि इसका जो शेप है वो थोड़ा सा बढ़ जाए। तो ये बीच वाला पार्ट हमको बढ़ाने के लिए हमने इस तरीके से एक्स्ट्रा कोट को इसमें अटैच करा है, और फिर अब हम इसके बाद बस वैसे ही पाइपिंग को यहाँ पर बना देंगे। अब देखिए, यहाँ पर जो हमने पाइपिंग यहाँ पर बना दी है, अब हम इसके बाद जो ऊपर वाली ऑरेंज वाली कोट बची थी उसको हम ऐसे नीचे ले जाएंगे और फिर अब हम इसकी पाइपिंग भी बना देंगे। अब देखिए, ऑरेंज कलर कोट की पाइपिंग ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ हम बना देंगे। अभी ऑरेंज वाली कोट को ऐसे रिंग के नीचे रखेंगे और फिर वहाँ पर जो है रिंग में अटैच कर देंगे 2 टाइम्स ऐसे घुमाकर रिंग के ऊपर से। तो फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम हमने घुमा दिया और इस तरीके से डिज़ाइन हमने यहाँ पर अटैच कर दी है। अब इसके बाद जितनी भी ऑरेंज वाली कोट ये जो बची है उनको अब हम काट कर पीछे स्टिक कर देंगे। तो अब देखिए, अब जो यहाँ पर हम 10th वाली एक्स्ट्रा की ऑरेंज कलर कोट को अटैच करें, इसकी साइज़ है 3 मीटर। और देखिए, मैंने आपको जैसा ऊपर बताया था 9th वाली कोट को तो हमने ये जो वाइट कलर की जो डिज़ाइन उसमें बनाने में अटैच करा था, और अब ये 10th वाली हम अटैच करें, और 8 कोट्स तो हमने पहले ही अटैच यहाँ पर कर दी थी। अब ये जो 10th वाली कोट है उसको हम जहाँ पर ये वाइट कलर की डिज़ाइन बनी है वहीं पर ही ऐसे अटैच कर देंगे, ताकि जो भी गैप बचा है अभी रिंग का इस डिज़ाइन में वो फिल हो जाए। और जैसे अटैच करेंगे उसे वैसे ही एक एक बार ओ निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की तरफ से, ताकि थोड़ा सा जो एरिया है वो कवर हो जाए। और ये जो गैप है ये डिज़ाइन का, उसमें ये नीचे रिंग पर ये ना दिखे गैप, इसलिए हम ऐसा कर देंगे। अब हम यहाँ पर 11th वाली एक्स्ट्रा कोट को अटैच करेंगे। इसकी साइज़ है 3 मीटर, और ये जो 11th नंबर की जो कोट है इसे हम वही अटैच करेंगे जहाँ पर अभी हमने ये कोट अटैच की थी 10th वाली। तो इस तरीके से इसको भी गैप फिल करने के लिए इसे भी 2 टाइम्स निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की तरफ से एक एक बार और। अब ये जो 4 कोट है वहाँ पर हम ऐसे सिंपल पेस्कल नोट्स को दोनों ही साइड बना देंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी।
अब देखिए नोट हमने बना दी और जो कोने की 2 कोट बची है उसको लेकर और जो साइड की जो नोट की ये 2 कोट बची उसको लेकर ऐसे 4 कोट हो जाएंगे और फिर ऐसे हम नोट्स को यहाँ पर बना देंगे। अब सेम ऊपर हम देखेंगे ऊपर की जो 2 नोट है उनके कोने के ऐसे 2-2 कोट लेकर फिर 4 कोट हो जाने पर ऐसे सिंपल बेसिक नोट्स को हम पूरी ही लाइन में यहाँ पर बना देंगे। अब हम कंटिन्यूसली ऐसे लाइन बाय लाइन करते हुए ये नोट्स को बनाते जाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने टोटल 4 लाइन सिंपल बेसिक नोट्स की बना दी है। अब हम इसके बाद जो है यहाँ से लाइन बाय लाइन करते हुए जितने भी नोट्स यहाँ पर हम बनाएंगे वहाँ पर हमको हर एक एक लाइन में इनके कोने की 2-2 कोट को छोड़ देना है। ये देखिए इसे जैसे अभी हमने बताया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के कोना में इस तरीके से हर एक एक लाइन में 2-2 कोट हम छोड़ देंगे ताकि जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में सिंपल बेसिक नोट इसमें बन पाए। तो देखिए अभी जो है टोटल 7 नोट्स है यहाँ पर। अब जैसे नेक्स्ट लाइन हम बनाएंगे वहाँ पर जो है हमने पहले ही 2-2 को छोड़ दी तो इसीलिए नेक्स्ट लाइन में 6 नोट्स बनेंगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट और लाइन में 5 नोट्स, फिर 4 नोट्स और फिर उसके बाद 3 नोट्स, 2 नोट्स एंड देन 1 नोट्स। तो ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर नोट्स बनते जाएंगे, वो भी इसीलिए क्योंकि हम कोने में 2-2 कोट को छोड़ देंगे हर एक एक लाइन में। देखिए यहाँ पर जो है आखिरी में ये ऐसे बस 3 सिंपल बेसिक नोट्स तक की ये डिज़ाइन रखी है। ये देखिए 1 2 3 लास्ट एंड में 3 नोट्स तक हम रख देंगे ऐसे। और फिर इसके बाद जो है
अब हम यहाँ पर जो है पाइपिंग को बना देंगे, और ये पाइपिंग को बनाने के लिए हम कोने से बनाना स्टार्ट करेंगे, और कोने से स्टार्ट करते हुए इसे सेंटर की तरफ ले जाएंगे। और पाइपिंग बनाने का जो तरीका है वो इस तरीके से है कि जो कोने वाली कोड है उसे हम बाकी की सभी कोड के ऊपर रखेंगे, फिर नीचे से एक एक कोड को लेते जाएंगे और ऊपर रखी हुई कोड के ऊपर से हम 2 टाइम्स निकालते जाएंगे। तो तब जाकर जो है ये पाइपिंग इसमें बन पाएंगी। तो 1 बाय 1 करते हुए हमको ऐसे ही एक एक कोड को लेना है और 2 टाइम्स निकालते जाना है ऊपर वाली कोड के ऊपर से। तो देखिए फर्स्ट टाइम निकाला और ये सेकंड टाइम निकाला, फर्स्ट कोड को अब सेकंड कोड ली, फर्स्ट टाइम निकाला और फिर ये सेकंड टाइम निकाला। तो इस तरीके से अब हम दोनों ही साइड में सेम ऐसे ही पाइपिंग को यहाँ पर बना देंगे। और फिर जैसे कि ये सेंटर में 3 नोट्स थी तो अब हम 2 नोट्स बना देंगे, फिर थोड़ी पाइपिंग को आगे बढ़ा देंगे, फिर उसके बाद 1 नोट बनाएंगे, फिर थोड़ी ऐसे पाइपिंग को आगे बनाकर ऐसा नीचे से ट्रायंगल शेप इसमें हम दे देंगे। देखिए यहाँ पर हम लास्ट एंड में एक नोट बना रहे हैं, और ये नोट बनाने के लिए सभी जितनी भी सेंटर की सभी कोड है पाइपिंग तक की वो सभी कोड को हमको लेना है और ऐसे नोट्स को बना देना है, जिसमें सेंटर में सभी कोड ऐसे रखेंगे और जो कॉर्नर साइड है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक एक कोड ऐसे रखेंगे। और फिर उसके बाद जो है नोट्स बनाने के लिए बस वैसे ही सिंपल बेसिक नोट्स हम बनाते जाएंगे कंटिन्यूसली ऐसे लंबी। यहाँ पर हम कम से कम 3 to 4 नोट्स सिंपल बेसिक नोट्स के ऐसे बनाते जाएंगे। और नोट्स बन जाने के बाद जो है सभी सेंटर वाली कोड के ऐसे नीचे की तरफ खींचकर नोट्स को ऊपर की तरफ करना है, ताकि हमारे ये जो काम है वो उसमें अच्छी सफाई दिखे, मतलब अच्छी तरीके से नोट्स दिखे। तो डिज़ाइन परफेक्टली बनाने के लिए हमको ऐसा करना पड़ेगा ताकि कोई भी कोड ऊपर नीचे हो तो वो नीचे की तरफ स्ट्रेट हो जाए। अब देखिए अब हम इसके बाद जो है 2 वाइट कलर कोड्स को अटैच करेंगे और इनकी साइज़ है 1.5 मीटर। और इसे अटैच करने के लिए हम ऐसे कॉर्नर साइड में ये देखिए ऐसे हमको अटैच करना है। पहले अटैच कर दिया, फिर इसे जो है लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ से एक एक बार और निकाल देना है। तो इस तरीके से हमने जो है वाइट कलर कोड को अटैच कर दिया है। अब हम यही वाइट कलर कोड की यहाँ पर पाइपिंग को बना देंगे। तो जैसा मैंने आपको पहले ऊपर बताया था, जिस कलर कोड की पाइपिंग चाहिए रहती है उस कलर के जो कोड है उसको हमेशा नीचे रखा जाता है, इसलिए हमको वाइट कलर कोड की पाइपिंग चाहिए। तो हम यहाँ पर जो है वाइट कलर के कोड को नीचे रखेंगे ऑरेंज कलर कोड के नीचे। और फिर उसके बाद सेम वैसे ही जैसे मैंने आपको पहले तरीका बताया था पाइपिंग का 2 टाइम्स निकालना है ये हर एक कोड को, बस वैसे ही यहाँ पर भी हम ऐसे ही बना देंगे। तो अब हम ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे पाइपिंग को यहाँ पर ऐसे बना देंगे और ऐसे ही हम सेम राइट हैंड साइड की तरफ भी कर देंगे। तो आप देख सकते हैं जितनी कोड थी उतनी ही लाइन की यहाँ पर पाइपिंग हमने बनाई है। और फिर इसके बाद जितने भी कोड ये पाइपिंग के बचेंगे, मतलब वाइट कलर कोड जो कि 4 कोड, उसको अब हम कट करके पीछे लाइटर की हेल्प से इन्हें स्टिक हम कर देंगे।
अब हम जो है यहाँ पर ऑरेंज कलर कोड की इसमें पाइपिंग को बना देंगे। और ये जो ऑरेंज कलर कोड है, ये पाइपिंग को बनाने के लिए हम यहाँ पर जो है कॉर्नर वाली कोड लेंगे। इसे हम बाकी के सभी कोड के ऐसे ऊपर रख कर फिर इसकी पाइपिंग हम दोनों ही साइड में बना देंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। अब देखिए, अब हम यहाँ पर बीड्स को रखेंगे। ये येलो कलर के बीड्स को हमने लिया है, जिसमें से जो जितने भी सेंटर वाली कोड थी वहाँ से कॉर्नर की जो टोटल 4 कोड, जिसमें दो कोड लेफ्ट और राइट की थी, उसको छोड़कर जितने भी कोड है वहाँ पर हमने बीड्स को ऐसे रख दिया है। और फिर इसके बाद ये जो दो कोड हमने छोड़ी थी सेंटर की, उसके अब हम यहाँ पर ऐसे पाइपिंग को आगे ऐसे बना लेंगे। तो ऐसा हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में करेंगे। और आप देख सकते हैं हमने बीड्स को यहाँ पर अटैच कर दिया है। तो बीड्स को ऐसा ऊपर करके फिर नीचे की तरफ से ऐसे पाइपिंग को यहाँ पर बना देंगे। तो देखिए, आप देख सकते हैं हमने बीड्स को ऊपर रखकर नीचे की तरफ ऐसे पाइपिंग को बना दिया है। और थोड़े से ऐसे कोने की तरफ से आप देख सकते हैं ऐसा ट्रायंगल शेप इसमें आ चुका है। अब हम इसके बाद जो है 4 कोड लेकर सिंपल पिस्क नोट्स को हम बना देंगे। और ये तरीका मैंने आपको जैसे पहले बताया था, बस वही तरीका हम यहाँ पर भी यूज़ कर लेंगे। तो देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था डिक्रीजिंग ऑर्डर में नोट्स को बनाने का तरीका, वैसे हम यहाँ पर भी बना देंगे। तो फर्स्ट लाइन हम जैसे नोट्स की बनाएंगे, फिर वैसे ही सेकेंड लाइन बनाते टाइम हम कॉर्नर की जो दो कोड है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की, उसे हम यहाँ पर छोड़ देंगे। और हर एक लाइन में सेम यही तरीका यूज़ करते जाएंगे ताकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में नोट्स हमारी बन पाए। तो ये सेकेंड लाइन में नोट्स बन गई, फिर दो कोड ऐसे ये देखिए छोड़ जाए दो कोड, फिर थर्ड लाइन में बन गई, फिर दो को छोड़ दिया। तो ऐसे करते हुए हमको नोट्स को यहाँ पर बनाना है।
देखिए अब जो है यहाँ पर ये पाइपिंग हमारी बन गई। अब हम स्ट्रेट लाइन की पाइपिंग यहाँ पर बनाएंगे और इसे बनाने के लिए जो है पहले 4 कोड की इसे पाइपिंग हमको नॉर्मली बनाना है और फिर जैसे ही 5th नंबर की जो कोड आएंगी वहाँ पर हमको ऐसे नोट्स बनाना है। और ये नोट्स बनाने का तरीका इस तरीके से है कि लेफ्ट हैंड साइड वाले कोड को ऐसे राइट से निकाला, फिर राइट हैंड साइड वाले कोड को लेफ्ट से निकाला। तो बस नॉर्मली 2 कोड को ऐसे घुमाना है, तब जाकर ये जो नोट्स है इसमें बन पाएंगी। और फिर इसके बाद जो है हम इसे रिंग में ऐसे अटैच ये जो कोड है इसमें ऐसे अटैच कर देंगे और जो पाइपिंग हम बना रहे थे वही कोड में जो है हमको इसे अटैच यहाँ पर कर देना है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर की जो कोड है वहाँ पर भी हम ऐसे नोट्स को बनाकर फिर नीचे वाली कोड में इसकी पाइपिंग जो है नीचे बना देंगे और लाइन बाय लाइन करते हुए अब हम ऐसे यही डिज़ाइन को बस बनाते जाएंगे। और जिस तरीके से हमने अभी लेफ्ट हैंड साइड में डिज़ाइन को बनाया है वैसे ही अब हम राइट हैंड साइड की तरफ भी यही डिज़ाइन को बना देंगे। तो देखिए ये जो डिज़ाइन है इसे बन जाने के बाद अब हम जो है सिंपल बेसिक नोट को बस लाइन बाय लाइन करते हुए इसमें कंटिन्यूसली यहाँ पर हम बनाते जाएंगे। तो देखिए अब जो यहाँ पर हम 50 सेंटीमीटर की यहाँ पर ऑरेंज कलर कोड लेंगे और कम से कम 3 to 4 लाइन छोड़कर ये कोड को 50 सेंटीमीटर की कोड को ऐसे हमको लेफ्ट में अटैच करना है। फिर इसके ये 2 स्ट्रेट ऐसे कोड को ऐसे स्ट्रेट ले जाना है और फिर दूसरी साइड में अटैच हमको यहाँ पर कर देना है।
देखिए यहाँ पर कॉर्नर साइड में अटैच कर देने के बाद अब हम ये जो कोड है इसी में ही टोटल 14 एक्स्ट्रा कोड को अटैच करेंगे और ये सभी 14 एक्स्ट्रा कोड की साइज है 1.5 मीटर। तो देखिए यहाँ पर हमने कोड को अटैच कर दिया है। अब हम इसके बाद जो है सिंपल बेसिक नोट्स को फर्स्ट लाइन में पूरा वैसे ही बना लेंगे जैसा मैंने आपको पहले बताया था। और अब हम इसके बाद जो है ऊपर की जो 2 नोट है उनके कोने के ऐसे 2-2 कोड लेकर वहाँ पर हम पहले बीट्स को ऐसे रख देंगे 2 कोड में, और फिर जो लेफ़्ट और राइट हैंड साइड वाली जो एक कोड है उसे हम घुमाकर 2 टाइम्स ऐसे घुमा देंगे और फिर ये नोट्स को बना देंगे। तो अब हम सेकेंड लाइन में बीट्स को अटैच करके ही नोट यहाँ पर नीचे नोट्स को बना देंगे। और अब देखिए अब जो ये कॉर्नर वाली ये जो 2 कोड है उसको हम लेंगे और जो पीछे वाली नोट से उसके पीछे का जो गैप आप देख रहे हैं वहाँ से ऐसे निकाल देंगे, ताकि ये जो पाउच है जो बना रहे हैं वो अच्छी तरीके से ऐसे बन पाए, इसलिए अटैच हो जाए पीछे वाले डिज़ाइन से। इसलिए हम कॉर्नर की 2-2 कोड को ऐसे पीछे से निकाल देंगे, फिर वही 2 कोड को आगे की तरफ ऐसे यूज़ कर लेंगे नोट्स को बनाने के लिए। तो इससे जो है डिज़ाइन पीछे की तरफ अटैच हो जाएंगी और हमारी नोट्स भी इसमें बन जाएंगी। तो ऐसा हम हर एक लाइन में करते जाएंगे और लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ऐसा दोनों ही साइड में बनाते जाएंगे। अब देखिए इसके नीचे के जितने भी कोड बची है उसे हम पीछे वाली जो डिज़ाइन है उसके पीछे से ऐसे घुमा देंगे, नीचे से ऐसे पीछे से निकाल देंगे। तो हर एक नोट्स की सभी कोड को ऐसे हमको पीछे से बस निकालते जाना है। देखिए पीछे की तरफ हमने ये जो कोड है इसको निकाल दिया है। अब हम इसके बाद इसे टाइटली पीछे की तरफ नोट्स हम बनाकर भी इसे कट करके स्टिक कर सकते हैं, या फिर आपको टाइटली इसे पीछे की तरफ अच्छी तरीके से स्टिक करना है। पहले आप देखिए थोड़े से ऐसे नोट्स बना लीजिएगा पीछे की तरफ, ताकि अच्छी तरीके से अटैच हो जाए ये। और फिर उसके बाद जो है आप कट करके पीछे से स्टिक कर दीजिए। कोई भी नोट्स आप पीछे की तरफ यहाँ पर बना सकते हैं। और देखिए साथ में जो ऊपर भी जो 2 कोड बचे हैं उससे भी हम कट करके पीछे स्टिक कर देंगे लाइटर के हेल्प से।
अब देखिए जो नीचे की डिज़ाइन हम बना रहे हैं वहाँ पर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनाएंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं कि 4 नोट्स बनी है, तो उसके बाद 3 नोट्स, फिर 2 नोट्स और उसके बाद लास्ट एंड में 1 नोट्स। ऐसे करते हुए डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है हमको इन नोट्स को बनाना है और दोनों ही साइड बनाना है, लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे। तो एक ट्रायंगल का शेप हमको नीचे की तरफ देना है इसमें। और देखिए जैसे ये डिज़ाइन बन जाए उसके बाद हम इसकी एक बड़ी वाली कोड लेंगे और इन सभी कोड के ऊपर से इसे घुमाते जाएंगे कम से कम 5 to 6 टाइम। ऐसे हमको बस घुमाते जाना है इसे टाइटली। और फिर इसके बाद इसके कोड को कट करके हम लाइटर की हेल्प से इसे पीछे की तरफ स्टिक कर देंगे। और यही सेम तरीका हम लेफ्ट हैंड साइड पे भी यूज़ करेंगे यही डिज़ाइन को बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो हमने कोट को प्रॉपरली नीचे की तरफ से ऐसे एक ही साइज़ में हमने कट कर दिया है। और अब हम इसके बाद जो है ये देखिए 3 पाइपिंग छोड़ने के बाद हम बीड्स को यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो एक्स्ट्रा की एक स्मॉल साइज़ के कोड लेंगे, उसमें बीड्स को रखेंगे। तो देखिए पहले पीछे से ऐसे आगे की तरफ घुमाया, फिर ऐसे एक कोड में ये बीड्स को ऐसे रखा और फिर उसके बाद यही कोड को हमने अब पीछे की तरफ ऐसे घुमा दिया। अब यही कोड को ऐसे पीछे की तरफ निकाल देंगे और फिर उसके बाद पीछे आप चाहे तो नोट्स बनाकर या फिर पहले तो आप नोट्स भी बना लीजिए ताकि अच्छी तरीके से अटैच हो जाए। तो पीछे आप कोई भी नोट्स बना लीजिए 2 कोड के बेस पे और फिर उसके बाद इसे कट करके लाइट की हेल्प से आप इसे स्टिक कर दीजिए। तो ये आइस का हमने ऐसा शेप यहाँ पर दे दिया है। तो ऐसे नोट्स बनाकर फिर से स्टिक कर देना है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है हमारा मिक्रम फॉक्स मोबाइल होल्डर बनकर तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, कलरफुल है और सिंपल और इजी वे में हमने ये डिज़ाइन को यहाँ पर बना दिया है। तो इसे आप एक बार जरूर ट्राई करिए और इसे जरूर बनाइए और अपने घर को डेकोरेट करिए इस ब्यूटीफुल से मिक्रम फॉक्स से। और साथ में कभी आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ हमारे इस वीडियो को जरूर शेयर करिए और साथ में हमारे चैनल मिक्रम आर्ट किचन क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।